हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल स्टडी कॉर्नर में। मैं चंदन आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ लोकपाल एवं लोकायुक्त से संबंधित एक बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ में। इस लेक्चर को आप बिल्कुल ध्यान से और एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे 40 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। निवेदन है आपसे कि हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोकपाल के बारे में, जिसे इंग्लिश में ओम्बुड्समैन भी कहते हैं। तो हमारा प्रश्न होगा कि लोकपाल आखिर है क्या। लोकपाल संपूर्ण भारत में यदि भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके रोकथाम के लिए एक रोधी संस्था है। प्रश्न हमारा अगला यह बनता है कि क्या लोकपाल के सिद्धांत को अपनाने वाला हमारा देश सबसे पहला देश है? तो इसका आंसर है नहीं। सबसे पहले इस सिद्धांत को अपनाने वाला देश है स्वीडन 1809 ईस्वी में। तो याद रखने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि 1809 में ना है, यानी कि इसने भ्रष्टाचार को ना किया और लोकपाल को इसने गठित किया, यानी कि सिद्धांत को अपनाया 1809 में स्वीडन ने। आपको ज्ञात हो कि भारत में लोकपाल के सिद्धांत को देने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे लक्ष्मीमाल सिंघवी। ठीक है, भारत में जो लोकसभा है उसमें लोकपाल बिल को सर्वप्रथम किसने और कब पारित किया था? तो आंसर है शांति भूषण 1968 में, 1968 में शांति भूषण जी द्वारा। लोकपाल जो है इसका कार्यालय कहाँ पे गठित किया गया है? इसका आंसर है नई दिल्ली में। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि भ्रष्टाचार रोधी संस्था है, साथ में सबसे पहले सिद्धांत स्वीडन ने अपनाया, भारत में सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति लक्ष्मीमाल सिंघवी, और लोकपाल बिल सबसे पहले शांति भूषण जी ने 1968 में लाया, कार्यालय इसका नई दिल्ली में है। अब हम लोकपाल के सदस्य के बारे में जानेंगे, कौन कौन सदस्य होते हैं। तो लोकपाल में एक लोकपाल अध्यक्ष होते हैं और दूसरे लोकपाल सदस्य होते हैं। लोकपाल सदस्य में 8 सदस्य होते हैं, 4 ज्यूडिशियल यानी कि 4 न्यायिक होते हैं और 4 गैर न्यायिक होते हैं। साथ ही आपको बताते चले कि लोकपाल अध्यक्ष हो या फिर लोकपाल सदस्य, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकपाल अध्यक्ष या फिर लोकपाल सदस्य, इस पद के लिए न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका जवाब है न्यूनतम उम्र 45 वर्ष और अधिकतम उम्र 70 वर्ष। अभी तक आपने सुना होगा 35 वर्ष, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए था। यहाँ पे 45 वर्ष है न्यूनतम उम्र। अधिकतम उम्र भी सबसे डिफरेंट है, 70 वर्ष। प्रश्न हमारा अगर यह बनता है कि यदि मान लीजिए कि किसी भी अध्यक्ष या फिर सदस्य का उम्र 48 ईयर है, तो क्या वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे? इसका आंसर है नहीं। जैसे ही 70 साल होगा वो रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पे जो लोकपाल है इनमें अध्यक्ष और सदस्य, इनके चयन के लिए एक समिति बनाई गई है। समिति में कौन कौन से लोग हैं यहाँ पे आप देखेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रबुद्ध व्यक्ति जिसे कानूनविद भी कहा जाता है। अगला लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश। याद रखना बहुत आसान है। आप यदि लोकसभा को मन में इमेजिन कर रहे हैं तो लोकसभा में 3 लोग सबसे मेन होते हैं। कौन कौन से? एक लोकसभा स्पीकर, विपक्ष के नेता और एक प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे वो तीनों हैं। और आगे आप 2 लोग जो देख रहे होंगे, यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश और एक है राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया एक प्रबुद्ध व्यक्ति। ये 5 लोग इस चयन समिति के सदस्य होते हैं। यही लोग डिसाइड करते हैं कि कौन होने चाहिए और उनका लिस्ट राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो ये जो चयन समिति है इसके भी एक अध्यक्ष होते हैं। वो अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर? हमने अभी अभी यह जाना कि लोकपाल में अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं। सदस्य भी 8 होते हैं। कौन कौन से? 4 जुडिशियल, 4 नॉन जुडिशियल। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। निम्नतम उम्र 45 वर्ष, अधिकतम उम्र 70 वर्ष। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो एक प्रधानमंत्री होने चाहिए चयन समिति में, लोकसभा अध्यक्ष होना चाहिए, लोकसभा के विपक्ष के नेता होना चाहिए, एक राष्ट्रपति द्वारा भेजा हुआ प्रबुद्ध व्यक्ति और एक भारत के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। ये 5 जो सदस्य हैं चयन समिति, इनका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स बनते जा रहा है ध्यान से आप देखिएगा।
आपको ज्ञात होना चाहिए कि लोकपाल अध्यक्ष हों या फिर लोकपाल सदस्य, इनका वेतन भत्ता और सेवा शर्त धारा 7 में वर्णन किया गया है। धारा 7 इस हिसाब से लोकपाल अध्यक्ष जो होते हैं इनका वेतन भत्ता और सेवा शर्त किसके समतुल्य होता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य। कितना होता है? तो 2,80,000। अब लोकपाल सदस्य की बात करते हैं। इनकी समतुल्यता किनसे होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। कितना? 2,25,000। क्लियर? तो हमने वेतन भत्ता सेवा शर्त जान लिया है। अब आगे जानेंगे कि लोकपाल अध्यक्ष को नियुक्त कौन करते हैं, शपथ कौन दिलाते हैं, बर्खास्त कौन कर सकते हैं। इसका आंसर है राष्ट्रपति। चयन समिति लिस्ट भेजती है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, शपथ दिलाते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है उनके आदेश के अनुसार या फिर जो भी डिसाइड होता है उसके हिसाब से राष्ट्रपति ही बर्खास्त करते हैं। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ लोकपाल सदस्य को शपथ दिलाने वाले खुद लोकपाल अध्यक्ष होते हैं, यानी कि लोकपाल मेंबर जो होते हैं उन सभी को शपथ कौन दिलाएंगे? लोकपाल अध्यक्ष। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जैसे भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? आंसर होगा जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष यानी पीसी घोष। नियुक्ति हुई थी इनकी 19 मार्च 2019 को। ठीक 4 दिन बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इन्हें शपथ दिलाया गया और समय था 23 मार्च 2019। चयन समिति यानी कि जो हमारे पीसी घोष प्रथम लोकपाल है, इनके चयन समिति में कौन कौन शामिल थे? ये थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, राष्ट्रपति द्वारा प्रबुद्ध व्यक्ति श्री मुकुल रोहतगी जिन्हें कानूनविद भी कहा जाता है, और लोकसभा के विपक्षी नेता ने अपनी भूमिका नहीं निभाई थी यानी कि ये अनुपस्थित थे, और एक भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसने भारत के प्रथम लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष के चुनाव में यानी चयन समिति में अपनी भूमिका नहीं निभाई थी? तो इसका आंसर होगा लोकसभा के विपक्ष के नेता। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीसी घोष लोकपाल अध्यक्ष बनने से पहले क्या थे? तो इसका आंसर है कि वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न, लोकपाल विधेयक 2013 पर राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया? इसका आंसर है 1 जनवरी 2014 और राष्ट्रपति थे श्री प्रणब मुखर्जी। तो ये लेक्चर लोकपाल के लिए यही समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे लोकायुक्त के बारे में जानने के लिए। तो लोकायुक्त क्या है? जिस तरह से हमने लोकपाल को जाना था कि संपूर्ण भारत के लिए है, वैसे ही लोकायुक्त जो है संपूर्ण राज्य के लिए होता है। संपूर्ण राज्य मतलब क्या? कि सारे राज्य नहीं, मतलब कोई भी सिंगल राज्य। जैसे हम कोई भी राज्य की बात करते हैं महाराष्ट्र, तो पूरे महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार को रोकने वाली यह संस्था है। ठीक है। तो संपूर्ण राज्य के लिए भ्रष्टाचार रोधी संस्था कौन है? लोकायुक्त। लोकायुक्त का जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? तो राज्य के राजधानियों में इसका स्थापना किया जाएगा। अब लोकपाल का कहाँ था आपको याद है? लोकपाल का था नई दिल्ली में। तो देश का राजधानी, यहाँ पे राज्य की राजधानी। अब जैसे लोकपाल के चयन समिति में कौन कौन सदस्य थे? तो आंसर था प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे क्या है? मुख्यमंत्री। तो जो आपको हेड लगेगा ना उसी हिसाब से आपको रिप्लेस करना है। अब देखिए वहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष था लोकपाल में, यहाँ पर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष। लोकपाल में था कि राष्ट्रपति द्वारा प्रबुद्ध व्यक्ति, यहाँ पे है राज्यपाल द्वारा प्रबुद्ध व्यक्ति। ठीक है। अब देखिए वहाँ पे था लोकसभा के विपक्ष के नेता। लोकायुक्त में क्या हो जाएगा? विधानसभा के विपक्ष के नेता। वहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे चूंकि राज्य का तो उच्च न्यायालय होता है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। क्लियर? बहुत सिंपल है। आप इसलिए मैंने इस टॉपिक को चार्ट वाइज समझाने का प्रयास किया है ताकि आप इजीली समझ सके। अगर एक एक पॉइंट अगर हम नोट करके चलते तो विश्वास कीजिए 40 क्वेश्चन देखते देखते आई थिंक बहुत लंबा चला जाता है वीडियो, क्योंकि प्रश्न पढ़ना, उसका आंसर देना, डिटेल्स बताना लंबा हो जाएगा वो। तो चार्ट बनाना मैंने बहुत सही समझा। खैर आप अपना लाइक और कमेंट से बताइएगा कि कैसा लग रहा है। अब देखिए चयन समिति जो हमने अभी बताया लोकायुक्त के लिए, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। और ठीक है, लोकपाल की बात करते हैं तो उसमें कौन थे चयन समिति के अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। बहुत इजली है, ये कंसीडर करना, समझना बहुत आसान है, समझ सकते हैं आप।
अब देखेंगे यहाँ पे कि जिस तरह से लोकपाल का कार्यकाल था 5 साल, तो लोकायुक्त का भी कार्यकाल 5 वर्ष का है। इनका भी जो आयु है, यानी कि न्यूनतम आयु अधिकतम आयु, वो भी 45 वर्ष 70 वर्ष का है। जिस तरह से लोकपाल को सबसे हेड, देश के हेड राष्ट्रपति नियुक्त शपथ बर्खास्त कर रहे थे। अब यहाँ पे चूंकि राज्य की बात हो रही है, लोकायुक्त, तो राज्य के हेड कौन होते हैं? राज्यपाल। तो राज्यपाल नियुक्त शपथ बर्खास्त करेंगे। अब देखिए पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पे कि लोकायुक्त विधेयक 2013, आप यहाँ पे पॉइंट्स नोट कर लीजिए कि लोकपाल हो या लोकायुक्त, दोनों का विधेयक 2013 पर राष्ट्रपति द्वारा जब हस्ताक्षर किया गया था वो समय सेम था, 1 जनवरी 2014, और व्यक्ति थे वही श्री प्रणब मुखर्जी। संसदीय आयुक्त, जिस तरह से हमारे राज्य में लोकायुक्त, देश में लोकपाल भ्रष्टाचार रोधी संस्था है, वैसे ही संसदीय आयुक्त किसी न किसी देश का भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। तो कौन सा देश है आपको बताना है। यह देश है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सारे राज्य के लोकायुक्त का नाम तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता सकते हैं कि सर्वप्रथम पहला राज्य जिसने लोकायुक्त गठित किया था वह था महाराष्ट्र। व्यक्ति थे जस्टिस एमएल तहलियानी स्वर्ण। तहलियानी, तहल से तहलका याद रखिएगा, महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं तहलका मचा हुआ है, तो तहलियानी स्वर्ण सबसे पहले लोकायुक्त थे। उसके बाद दिल्ली में इनका नाम है जस्टिस रेवा खत्रपाल। उत्तर प्रदेश के जस्टिस संजय मिश्रा। आंध्र प्रदेश के जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी। गोवा के जस्टिस पी के मिश्रा। तो आप जिस राज्य के हैं आप उस राज्य का याद रख सकते हैं या फिर पूरे राज्य का लिस्ट निकाल करके उनका भी याद रख सकते हैं। तो हमारा पॉइंट अभी यही समाप्त होता है लोकपाल और लोकायुक्त के लिए। अब हम चलेंगे एक क्विज की ओर, यानी अब हम क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में और देखते हैं कि आपने कितना ध्यान से देखा है और कितना आप सही दे पा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं प्ले स्टोर पे ताकि आपको बता सके, यदि आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ पे कैसा लोगो आप पाएंगे, क्या नाम है, कैसे सर्च करना है। क्विज कॉर्नर लिखेंगे आपको सबसे पहले ये मिल जाएगा। तो इसे हम ओपन करेंगे और चूंकि हमारा टॉपिक है लोकपाल और लोकायुक्त के लिए, तो हम स्टार्ट क्विज पे जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा करंट अफेयर भी है, डेली करंट अफेयर में डालता हूँ, आप यहाँ से करंट अफेयर पा सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है लोकपाल एवं लोकायुक्त के लिए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और सेट 1 पे हम चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न, लोकपाल और लोकायुक्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो आपका सही ऑप्शन क्या होना है इसमें? भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करना है, यहाँ पर सेकंड नंबर। तो हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट, लोकायुक्त के लिए कार्य क्षेत्र का प्रमुख दायरा क्या होता है? लोकायुक्त के लिए बात हो रही है, तो लोकायुक्त का मैंने बताया था राज्य के लिए, तो देखेंगे राज्य का कौन सा है, चुने गए निश्चित राज्य के लिए, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट, लोकपाल के कार्य क्षेत्र का प्रमुख दायरा क्या है? अब यहाँ पर लोकपाल की बात हो रही है तो संपूर्ण भारत हो जाएगा। लोकपाल के भारत के लोकपाल को कौन शपथ दिलाता है? लोकपाल को राष्ट्रपति। भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। किस देश ने सबसे पहले लोकपाल के सिद्धांत को अपनाया था? तो ये हो जाएगा आंसर स्वीडन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो आप ट्रांसलेटर बटन है, ये बुकमार्क है, यदि हम बुकमार्क कर देंगे तो ये क्वेश्चन जो है हमारे लिस्ट में चला जाएगा, हम कभी भी इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। अच्छा से ट्रांसलेट नहीं करता है अभी, लेकिन ये इतना ट्रांसलेट कर देगा कि आप समझ सकते हैं। विच कंट्री फर्स्ट एडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ ऑम्बुड्समैन? बिल्कुल सही अभी कर दिया है। तो यहाँ पे आप ट्रांसलेशन भी दे सकते हैं इंग्लिश का, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले लोकपाल के सिद्धांत को किसी देश द्वारा कब अपनाया गया? तो ये स्वीडन था और समय था ना करने के लिए 1809। भारत के प्रथम लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष द्वारा कब शपथ ली गई थी? तो 19 के 4 दिन बाद लिया गया था शपथ, यानी 23 तारीख को। सही है। भारत का भ्रष्टाचार सूचकांक में वर्तमान स्थान क्या है? ये हो जाएगा
अभी ये याद रखिएगा इंडेक्स, तो यहाँ पे हमारा 80वां होगा। नेक्स्ट, भारत का प्रथम लोकपाल कब नियुक्त किए गए? भारत के प्रथम लोकपाल नियुक्त किए गए थे 19 मार्च 2019 को। तुमने 10 में से 10 सही आंसर दिया है, आप भी जरूर देंगे 10 में 10। तो यहाँ देख सकते हैं 10 आउट ऑफ 10 ताली बजाई जा रही है। क्वेश्चन आंसर प्रीव्यू भी है। आई थिंक अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं जल्द ही इसे फिक्स करके न्यू अपडेट यानी 5.3 वर्जन अपलोड कर दूंगा, ताकि आप क्वेश्चन पूरी लिस्ट आप देख सकें। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए हमने एक सेट दे दिया है, बाकी आपके सामने 2, 3, 4 सेट, जब मन करे आप जरूर ट्राई कीजिए। हम तो कहेंगे कि आप वीडियो देख लिए हैं तो अभी कभी इसे इंस्टॉल करके नहीं किए हैं तो इंस्टॉल करके सब देख लीजिए। हम एक सेट और ऐड करेंगे क्योंकि 10 क्वेश्चन और बनता है जो मेरे ध्यान में है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। शेयर करने से अन्य को भी लाभ मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट मिलेगा, साथ में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हम न्यू वीडियो डालेंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अन्य प्रोफाइल या फिर पेजेज हैं, अकाउंट है, आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत ही से जाए, माँ सरस्वती कृपा बनी रहे।